हेलो, गुड इवनिंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केंद्र और राज्य संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, उस पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है और शक्तियों के विभाजन या सत्ता का जो विभाजन हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं। केंद्र सरकार शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, उसका कहीं उल्लेख नहीं आया है। संघ सरकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है और इस तरीके से भारत में संघ सरकार की व्यवस्था है। केंद्र सरकार का नाम कहीं का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार में ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है और इसलिए केंद्र संघ सरकार के बदले में केंद्र सरकार का ही प्रचलन ज़्यादा होता है। ये केंद्र सरकार जो शब्द है, इस बात का भी द्योतक है कि ये बात इससे पता चलता है कि संघ भले ही संघीय व्यवस्था भारत में है, लेकिन वो केंद्राभिमुख है, यानी कि सभी शक्तियाँ एक ही केंद्र में समाहित हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो हुआ है, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अब जैसे इसका उल्लेख जो है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है, जो 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का जिक्र आया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। कानून को लेकर के कि उनकी शक्तियाँ कहाँ कहाँ तक रहेगी, केंद्र किन विषयों पे कानून बना सकता है, अपने विधि बना सकता है, और राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य किन विषयों पर अपने कानून बना सकता है। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो सूची है उसका नाम है संघ सूची। संघ सूची सबसे पहली सूची है और संघ सूची में है कि इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है उस संसद को होता है, यानी कि केंद्र सरकार इस विषय पर कानून बना सकती है। इसमें अगर देखा जाए तो मूल विषय कितने थे, देखिए इसमें विषयों की संख्या जो है, मूल विषय इसमें 97 थे, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या 100 हो गई है। वर्तमान में 100 विषय हैं और यहाँ पर मूलतः जो विषय थे, मूल विषय थे, जब ये सूची बनी थी उस समय जो है 97 विषयों का उल्लेख था संघ सूची में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, भारतीय संसद को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या 100 है, यानी कि 100 ऐसे विषय हैं जो संघ सूची में रखे गए हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब वो विषय कौन कौन से हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं। वो विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा है, युद्ध है, युद्ध और शांति से संबंधित जो चीज़ें हैं, सशस्त्र सेनाएँ हैं, यानी कि जो सेनाएँ होती हैं। उसके बाद रेल है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, डाक तार है, जनगणना है। उसके बाद उसमें टेलीफोन, रिजर्व बैंक और सर्वोच्च न्यायालय, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से नागरिकता भी है और जनगणना। इन सभी विषयों पर और खनिज तेल से जुड़े हुए जो विषय हैं, तो इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और ये सभी जो है कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर इसकी दूसरी सूची की बात की जाए तो दूसरी सूची है राज्य सूची। इसके अंतर्गत भी कुछ विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत मूलतः जो विषय थे, मूलतः इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 61 हो गई है, मतलब 5 कम हो गए हैं। तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार जो है कि राज्य सूची में या इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है कि राज्य विधानमंडल को है, यानी कि राज्य सरकार को है। यानी कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसमें मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और इसमें कौन कौन से विषय हैं इसको देखते हैं। स्थानीय स्वशासन हो जाएगा इसमें, स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था, पुलिस, मादक पेय पदार्थ, सड़क परिवहन, सिनेमा हो जाएगा, खेलकूद के जो विषय हैं, मनोरंजन के साधन हैं,
इसके बाद सड़क परिवहन, होटल, बाज़ार, धर्मशाला, विलासिता का जो वस्तु है उस पर जो टैक्स लगता है, ये सभी विषय इसके अंतर्गत पुलिस और कृषि से आय जो होती है, और लोगों का स्वास्थ्य जो है, लोक स्वास्थ्य के विषय पर और स्वच्छता के विषय पर, इन सभी विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें विषयों की संख्या मूलतः 66 थी, वर्तमान में 61 है। तीसरी जो सूची है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरी जो सूची है उसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। यानी कि ये ऐसा विषय है जो कॉमन है, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही जो है, राज्य और प्लस केंद्र, इस पर दोनों, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो हैं इस पर कानून बना सकती हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल और भारतीय संसद दोनों ही इन विषयों पर कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ कॉमन विषय हैं, जैसे जनसंख्या, शिक्षा हो गया, पर शिक्षा के बाद समाचार पत्र है, कल कारखाने और मूल्य नियंत्रण है, और जो दंड प्रक्रिया है जो सिविल प्रक्रियाएं हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, जिसमें विषयों की संख्या अगर देखें तो समवर्ती सूची में मूलतः जो विषय थे उनकी संख्या, समवर्ती सूची में मूलतः जो विषय थे उनकी संख्या 47 थी, लेकिन 42वें जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो उसके अंतर्गत इसमें से और जो है इनमें से 5 विषयों को जोड़ दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर के वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 52 विषय जो हैं वो समवर्ती सूची में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन तीनों सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है, और इन तीनों सूचियों पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जिस पर वो अपने कानून बनाती हैं, और इस तरीके से केंद्र और राज्य का संबंध चलता है, और इस तरीके से हमारे देश का शासन